चलो भाई, आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा जो हमें पढ़ना है नावधारा। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर आपके सभी क्लियर होंगे, पर आपने तो घर जाके किए इन क्वेश्चन। अगर प्रॉब्लम पूछते सही चल रहा, रुक गया क्या? चलो जी, समझते हैं नावधारा चैप्टर क्या है। ठीक है, पहला आज इसकी थ्योरी समझेंगे। थ्योरी के बाद ही आप इस चीज़ को अगर आप किसी को थ्योरी आती है तो आप क्वेश्चनों को बड़े इजीली से कर पाओगे। तो पहले हमें थ्योरी समझना है। लाइब्रेरी में एक सेकंड भाई रुका। लाइब्रेरी का भाई फाइन चल रहा है क्या? चलो फिर शुरू करेंगे भाई। ठीक है, अरे क्या तारीख है आज? एक चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, नावधारा चैप्टर हमें पढ़ना है। नावधारा पढ़ने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है, पहले उनके बारे में हमें पता होगा तो हम इसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं, समझते हैं नावधारा। देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं नावधारा क्वेश्चन समझने से पहले, जैसे कोई जल है, मान लो ये पानी है मेरे पास। ठीक है, ऐसे कोई नदी बहती है, नदी में पानी की प्रवाह है, प्रवाह। ठीक है, इसमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पहले आप डेफिनेशन समझो चीज़ों को, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाव, अगर इस शांत जल में, अभी मान लो ये पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, शांत है, स्थिर जल है। स्थिर का मतलब समझ रहे, इसमें कोई भी बहाव नहीं है, ये रुका हुआ है, जैसे तालाब का पानी रुका हुआ हो। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई नाव है जो हमने इसमें कोई नाव, ये एक तरह से नाव है जो हमने इसमें छोड़ दी। ठीक है, अगर हम बात करें कोई नाव है जो स्थिर जल में चलती है, स्थिर जल में। ठीक है, स्थिर जल में यानी कि शांत जल में अगर कोई नाव बहती है तो हम क्या बोलते हैं, उसका मतलब समझो। देखो, अगर मैं तुमसे बोल दूं, ध्यान से समझना, स्थिर जल में, स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब क्या हो गया? शांत जल। स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल होगी, आप सिंपल समझना क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपने क्या मान लिया कि स्थिर जल जो है उसमें नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कब? यानी कि अगर पानी है, पानी में
पानी बिल्कुल का पानी का कोई प्रवाह नहीं है, पानी रुका हुआ है। अगर हम उसमें किसी नाव को छोड़ देते हैं तो उसकी जो चाल है ना वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। x का मतलब कुछ भी मान लो, यहाँ पर 20 मान लो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाओगी, 20 किलोमीटर। कब, जब पानी की कोई भी प्रवाह ना हो। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। दूसरा, अगर मैं तुमसे बात दूसरा बोल दूं, धारा। देखो अगर ये मान लो अब की बार हम धारा ना हटा, नाव ना हटावे, ठीक है, हम बात करते हैं खाली धारा का प्रवाह, धारा की चाल, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होगी, अगर केवल धारा की बात करें, मान लो आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। आपने बचपन में देखा होगा, आप ना बचपन में जो नाव है, कागज की नाव, कागज की नाव बनाकर छोड़ दो, कागज की नाव बनाकर आप मान लो उसमें छोड़ दो धारा में, और धारा है लेकिन पानी बहता हुआ है, तो बहता हुआ पानी अपने आप उस नाव को लेकर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, धारा की चाल। यानी कि धारा का पानी जो है, नदी का पानी इतनी स्पीड से बह रहा है, उसका मतलब क्या, धारा की चाल। आप धारा की चाल मान लो क्या होगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात क्लियर है क्या? मुझे 2 चीज बताई, दोनों में किसी ने कोई डाउट हो तो मुझे बताऊंगे। ठीक है, एक हमने क्या बताया, धारा की चाल, दूसरी क्या बताई, नाव की चाल। नाव की चाल कब, शांत जल में। दोनों बात कहाँ कर रहे हैं हम, शांत जल की बात कर रहे हैं, धारा की चाल भी और दूसरा नाव की चाल भी। इसमें किसी ने कोई डाउट हो तो यहाँ तक बताओगे भाई। ठीक है, 1 सेकंड, चलो जी, अब यहाँ समझो। इसका मतलब कि स्थिर जल, अगर जल शांत है, स्थिर जल है, जल की जो है पानी की कोई वो ही नहीं है, स्पीड नहीं है, पानी स्थिर है, तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट, नाव भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हो, 2 कंडीशन बन सकती है मेरी। एक कंडीशन क्या, कि जो नाव है ना, मान लो धारा का प्रवाह ये है, धारा का प्रवाह ऐसा है, और ये मेरे पास एक नाव है। ठीक है, ये मेरे पास एक नाव है, इस नाव का प्रवाह भी इसी की दिशा में है, जैसा धारा बह रही है ऐसे ही नाव चल रही है। एक कंडीशन तो ये बन सके, समझ रहे भाई, धारा का प्रवाह इस दिशा में है और नाव भी इसी दिशा में चल रही है। दूसरी कंडीशन क्या बन सके, कि धारा का प्रवाह इस दिशा में है पर नाव उल्टी डायरेक्शन में चल रही हो, कि पानी तो ऐसा बह रहा है और ये आपकी नाव उल्टे चल रही है। 2 ही तो केस बन सके, बताओ इसमें बात क्लियर है क्या? 2 केस में मुझे क्या पता, कि यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल की, ये है केवल स्थिर जल, शांत जल, ये क्या है, खाली धारा की चाल। इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं है। स्थिर जल का मतलब है कि अभी पानी बिल्कुल रुका हुआ है, अगर उसमें किसी नाव को हम छोड़ देंगे ना, और नाव चलने वाली हो, उसमें मोटर लगा है, नाव चलती है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ठीक है, अगर हम बात करें धारा की चाल, अगर मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मैं छोड़ दूं जिसमें खुद से गति ना कर सके, ठीक है, तो धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर धारा हम उसे यहाँ ऑब्जेक्ट में छोड़ दें तो धारा उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ा सकती है। इतनी बात क्लियर। अब 2 केस बन सके क्या, या तो ये नाव धारा की दिशा में जाओगी या नाव धारा की विपरीत दिशा में जाओगी। बात क्लियर। अब यहाँ सुनना ध्यान से, अगर मैं तुमसे एक बात बोल दूं कि दोनों, सुनना, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, समझ रहे? यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। यानी कि धारा भी उसी दिशा में है और नाव भी उसी दिशा में है। समझ रहे बात? अब अगर हमने क्या बोल दिया कि धारा की दिशा में नाव की चाल की बात करेंगे, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो अब मुझे एक चीज बताओगे आप, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो इसे आप हमेशा याद रखना किससे डिनोट करोगे, डी से। किससे, डी से। अब मुझे एक बात बताओ, नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल ही रही थी, साथ में पानी भी उसे उसी दिशा में लेकर जा रहा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, समझे इतनी बात? जैसे ऐसा समझो, एग्जाम्पल के लिए आप ना जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव तैर सकते हो। एक रोबोट
जो है बोट 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, शांत जल में है, ठीक है। और जो पानी का प्रवाह है उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी का प्रवाह क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पानी स्थिर है, ये केवल स्थिर जल की बात है, केवल स्थिर जल। अगर स्थिर जल है तो जो एक नाविक है ना वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है, ठीक है। अगर मैं खाली इससे हटाकर केवल धारा की बात करूं, पानी के प्रवाह की, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों एक ही दिशा में जाऊंगे, अब मतलब इतना समझो कि पानी भी ऐसे बह रहा है और नाविक भी ऐसे ही जा रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि 10 तो नाव अपने आप जाएगी और दो पानी से एक्स्ट्रा और बढ़ा देगा आगे की ओर। जब उसी डायरेक्शन में है तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये हमने बताया x प्लस वाई, इसे क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। बात क्लियर है क्या? डाउन स्ट्रीम समझे क्या होगा? बस छोटे से कंसेप्ट है, 2-4 कंसेप्ट समझने के बाद फटाफट हम सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लो, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो मुझे क्या पता? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या आ जाओगी? x प्लस वाई। दूसरा केस, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। इसे सेम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, इसे करेंगे डी से, ठीक है। अब देखो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, यानी कि नाव, अब इस वो एग्जांपल समझो, नाव चलती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितनी की स्पीड से? 10। इस डायरेक्शन में चल रही, और जो प्रवाह है वो इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितने की? 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नाव है, नाव तो 10 आगे जाना चाह रही और पानी से 2 पीछे खींचना चाह रहा। भाई 10 आगे हुआ तो 10 की स्पीड से आगे जाना चाह रही, पर पानी 2 उसे पीछे खींच रहा, तो ओवरऑल क्या होगा? 10 में से 2 घटाओ 8। यानी कि इसे सिंपली क्या बोल सकूं? x माइनस वाई, x माइनस वाई। अच्छा एक चीज समझो, हमेशा x बड़ा होगा y से। ऐसा क्यों? भाई नाव की चाल ज़्यादा होगी, अगर धारा की चाल ज़्यादा कर दी तो नदी तो नाव डूब जाओगी। समझ रहे? ये बात नहीं समझिए, क्या कह दी हमने? मैं कह रहा अगर धारा की चाल ज़्यादा कर दी, अगर धारा की चाल हमने बड़ी कर दी, धारा की चाल अगर बड़ी होगी, धारा की चाल अगर ज़्यादा होगी, ये धारा की चाल अगर ज़्यादा होगी, धारा की चाल का मतलब इसे ऐसे अज्यूम करियो 12 किलोमीटर तो है इसकी चाल, ठीक है, और 10 इसकी है। क्या नदी आगे, नाव आगे बढ़ पाओगी? पीछे नहीं खींच के ले आओगी, तो डूब ही जाओगे ऐसे। तो समझ रहे? तो हमेशा बड़ा क्या होगा? नाव, x बड़ा होगा। समझ रहे? नाव की स्पीड क्या होगी? है? हाँ, इस केस में तो क्या है कि नाव आगे बढ़ नहीं पाएगी। भाई नाव 10 आगे जाना चाह रही, धारा 12 पीछे खींच रही, तो डूब ही नहीं जाओगी। समझ रहे? तो हमेशा x बड़ा होगा किससे? y से। इतनी सी बात क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओगे। मुझे 4 चीज समझाए छोटी छोटी सी, यही सारा खेल है। इन पे ही क्वेश्चन ना यही कन्फ्यूजन करा है कि कहीं नाव की स्थिर जल में चाल देता है, कहीं धारा की चाल देता है, कहीं धारा की दिशा में देता है, कहीं धारा के विपरीत दिशा में देता है। यहाँ तक बात क्लियर हो तो मैं एक बार फिर मैंने रिपीट करूँ। देखो यही चीज़ है समझने की बस। अगर आप स्टार्टिंग में इसकी थ्योरी समझ गए चैप्टर की, तो चैप्टर ईजी है। अगर आपकी समझ में थ्योरी नहीं आई तो आप इस चैप्टर में कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। दोबारा समझो मुझे क्या बताया। पहले एक बात समझाई, स्थिर जल में नाव की चाल, खाली नाव है, नाविक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी चाल क्या होगी? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरा धारा की चाल, जब धारा की चाल है तो क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? चलो जी, y किलोमीटर प्रति घंटा। आगे मुझे क्या समझाया? दूसरा देखो, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल का मतलब क्या है कि धारा भी उसी दिशा में और नाव भी उसी दिशा में। तो जाहिर सी बात है, जब जैसा आप साइकिल चलाओ, जब आप साइकिल पर जाओ, जैसे आप साइकिल पर जा रहे हो और हवा भी उसी दिशा में है, तो आपने देखा कम पैडल मारने पड़ा है, तेजी से साइकिल चलाए। क्यों? क्योंकि आप तो चल ही रहे, साथ में हवा भी खींच रही है, आपने उसी दिशा में लेकर जा रही, तो आप आगे तेजी से बढ़ते जाओगे। तो इसलिए क्या हो जाए, धारा की दिशा में दोनों चाल जुड़ जाओगे। दूसरा,
धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, उसे बोलेंगे इसे डाउन स्ट्रीम, इसे अप स्ट्रीम। इसे यू से डिनोट करेंगे, इसे डी से, तो एक्स माइनस वाई। बात क्लियर है। अब यहाँ एक चीज समझो, मेरे पास दो इक्वेशन बनी, क्या, डी बराबर है डाउन स्ट्रीम, डी का मतलब समझना डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर यू बराबर क्या है, यू बराबर एक्स माइनस वाई, ठीक। अगर इन दोनों इक्वेशन में को मैं अगर जोड़ दूं, अगर इन दोनों इक्वेशन में जोड़ता हूं तो ध्यान तो सुनो, यहाँ क्या आ जाएगा, डी प्लस यू बराबर, इधर जोड़ता हूं तो ध्यान तो सुनो, y प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाओगे तो x x 2x, समझ रहे। और यानी कि x 2 इसके बटे हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, और इसे हम क्या बोल सके, x। मतलब बात क्लियर है क्या, समझ रहे कैसा है। यानी कि अगर मैं तुमसे एक बात बोल दूं, ध्यान तो सुनना, कि इसका थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोल दूं कि धारा की दिशा में किसी ऑब्जेक्ट की चाल है, धारा की दिशा में, पूरा सुनना ध्यान से, मैं बोला धारा की दिशा में, खाली ये नहीं बोल रहा मैं नाव की चाल, धारा की दिशा में किसी नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में है, तो किसका मान होगा। बड़ा कंफ्यूजन क्या हो ना, एक्स मान लू, वाई मान लू, डी मान लू, यू मान लू, यही चार चीजें समझनी बस। मुझे क्या बोला, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में तो ये क्या है, डी, क्या है, डी, समझ रहे, धारा की दिशा में नाव की चाल। दूसरा मैं बोल दूं, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल तो यू हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लेता हूं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से दो क्वेश्चन बन सके, पहला नाव की चाल बताओ क्या होगी, नाव की चाल, नाव की चाल। दूसरा धारा की चाल। मुझे एक बात बताओ, नाव की चाल हम क्या डिनोट कर रखी, नाव की चाल क्या मैंने रखी, नाव की चाल क्या है, x, और x का मान कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ के, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आधा, 18 और 6 24, 24 का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। अगर मैं तुमसे बोल दूं धारा की अब निकालना y का मान, अगर हमें y का मान निकालना हो तो क्या करो, y का, अब दोनों ना घटाओ, घटाने से देखो ये तो d माइनस वाई हो जाएगा, d माइनस यू होगा, यहां समझो x प्लस वाई माइनस एक्स, और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो x कट जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा 2y, समझ रहे। तो यानी कि अब u, तो ये y की चाल, समझ रहे। अब यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं धारा की चाल क्या है, इसे रटना की जरूरत भी नहीं है, इसे रटने की जरूरत थोड़ा है, d प्लस यू, इसे कॉमन सेंस से देखो, धारा की चाल दोनों ने घटाया का आधा, 18 में 6 गए 12, और 12 का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने, इसमें बड़े हलवे है टाइप। बताओ बात क्लियर है कि यहाँ तक, किसी ने कोई समस्या है तो मुझे बताऊंगी। एक बार मैं दोबारा से बताऊंगा जो चीजें हाँ हमने बताई, ठीक है। और ये इसकी थ्योरी है, बस इसमें थ्योरी में भी और कुछ नहीं है। अच्छा मेरा यहाँ आप एक बार पूरा लिख लो, फिर मैं यहाँ समझाता हूँ। उल्टा हो रहा है क्या, उल्टा ही हो गया आज फिर, पर चलो यहाँ ध्यान देंगे। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, शेर है सुनो भाई, यही सारा खेल है, बस समझने का, ठीक है। यहाँ समझ गए तो क्वेश्चन चुटकियाँ होते चलेंगे, वैसे सब कुछ साफ करा, दोबारा यहाँ तो समझो एक बार। अच्छा एक और चीज, चलो यहाँ एक और चीज समझो, अगर मैं तुमसे बोल लूँ x अनुपात x बटे वाई बराबर क्या होगा, x बटे वाई, देखो इस इक्वेशन से देखो x बटे वाई क्या होगा, तो x बटे वाई तो जो को तो रख दो ना, भाग कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा d प्लस यू
बटे डी माइनस यू। डी क्या होगा, बट डी समझना, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा नहीं, डी का मतलब होगा धारा की दिशा, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत ने क्या बोलेंगे अपस्ट्रीम, धारा की दिशा ने क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, देखने में तो लगा जी धारा की दिशा में तो डाउन का मतलब कम होना चाहिए, पर उल्टा है मामला, समझे नहीं, धारा की दिशा में तो चाल बढ़नी चाहिए, पर ये क्या गया डाउन स्ट्रीम, समझ रहे। तो इस बात को मतलब समझ रहेगा, डी का, यू का, एक्स का, ये चार मुझे चार चीज समझाई, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, डी क्या होगा, यू क्या होगा, बस ये चारों चीज समझ गए तो हम फटाफट सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। एक्स का मतलब शांत जल में नाव की चाल, पूरा बोलना, एक्स का मतलब शांत जल में नाव की चाल, वाई का मतलब धारा की चाल, डी का मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, बस चार चीज हम समझ गए तो चुटकी में सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। अब जब दोनों एक चीज बताओ, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे, धारा की दिशा में कह रहे तो दोनों ने जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कहा तो एक्स माइनस वाई, एक्स बड़ा होगा हमेशा किससे, वाई से, क्यों, क्योंकि नाव की स्पीड ज्यादा होगी, नाव की स्पीड ज्यादा होगी, अभी तो उल्टी तरीके से धारा के विपरीत जाओ तब भी उन्हें कुछ ना कुछ तो गति करेगी, ठीक है। यहां तक बात बताओ, यहां तक क्लियर है, किसी ना कोई डाउट हो तो मुझे बताओगे। अब मैं क्वेश्चन पर चलूं, चलो जी, अब पहला क्वेश्चन है उसे लिखना शुरू करेंगे सभी, ठीक है भाई। और यहां से अब सारे क्वेश्चन हम इजीली से करते चलेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू, जीरो लेवल से धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक। चलो जी, मैं पहला एक क्वेश्चन बोल देता हूं, ध्यान तक करेंगे सभी। पहला क्वेश्चन इतना हलवा, तुम सब कहोगे जी हलवा भी है, इतना हलवा भी आ जाएगा कोई क्वेश्चन है तो आज देख क्या। चलो लिखो, और ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो है ना फेज 11 का 2023 में जो हुआ उसका है, देखो कितना हलवा, तुम कहोगे इतना हलवा तो हम खा लेंगे। धारा की दिशा में जा रही, धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल, नौका तो समझ रहे ना, हाँ नाव, एक नाव की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ मुझे, बस मैं तुमसे पूछना चाह रहा, मेरे साथ बताओ ये किसका मान है, एक्स का, वाई का, यू का, डी का, डी का, ना रहा शाबाश, समझ रहे, बहुत बढ़िया। जबकि धारा के विपरीत, जबकि धारा के विपरीत जाने में उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ रहे। और आपने बताना है नाव की चाल क्या होगी, स्थिर जल में नौका की चाल क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, बताओ। हाँ, एक सेकंड भी इस पर गुनाह है, एक सेकंड भी क्या है इसमें गुनाह, समझ रहे। था कुछ हलवा, बताओ समझ आ गया, सिंपल था बड़ा। क्या बोल रहा है उसने, पहले धारा की दिशा में कहा तो डी का मान है, डी क्या हो जाएगा, कितनी देर रखी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा है यू 32 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या, धारा की पूछा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल यानी कि एक्स का मान पूछा, और एक्स क्या हो, डी प्लस यू, इन दोनों को जोड़ के आधा 32 48 80 का आधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, खत्म आंसर, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या, दूसरा अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ धारा की स्पीड क्या होगी, धारा वाई का मान क्या करोगे, घटाया का आधा, 32 48 में से 32 गए 16 का आधा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बताओ उठाया गया।
ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया, पर हम बड़ी कन्फ्यूजन क्या है, यही नहीं समझ पाते, एक्स है, डी है, यू है या वो है, बस ये बात समझ आएगा। एक्स का मतलब शांत जल में किसकी चाल, नाव की। वाई का मतलब धारा की चाल। एक्स प्लस वाई ने मैं दो तरीके से बोल सकूं, एक्स प्लस वाई कह दूं, या हम बोल दूं डाउन स्ट्रीम जब दोनों एक साथ जाएंगे, अप स्ट्रीम जब अपोजिट आओगे, नाव अपोजिटरी होगी धारा की। ठीक है, चलो जी, अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां तक बात सभी की स्पष्ट है क्या? हलवा खा लिया होगा सभी ने। ये एसएससी सीजीएल 2023 प्री। अगला क्वेश्चन, एक नाव की चाल धारा के विरुद्ध दिशा में 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ किसका मान? धारा के विपरीत दिशा है तो क्या होगा? यू। बहुत बढ़िया। और धारा की दिशा में 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल बताओ, धारा की चाल हलवा कितना? 18। कैसे? मुझे क्या पूछा क्वेश्चन में? क्या पूछा? धारा की चाल 2.4। बिल्कुल सही जवाब। कैसे है? गड़बड़ कर गए। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा आप? धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि डी का मान, डी कितना है? डी कितना बोल? 15.2। और धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम 20.8। यह धारा के क्या है? डाउनस्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में। गलती बोल दिया क्या मुझे कहीं? धारा के विरुद्ध। क्या हो क्वेश्चन? एक बार दोबारा देखे क्वेश्चन, देखो क्या भाई, एक बार कहीं गलती तो नहीं भूल गया? एक प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध है। पहला धारा के विरुद्ध है, धारा के विरुद्ध है, पहला विरुद्ध है तो पहला यू होगा, मगर इससे बड़ा या ज्यादा क्यों हो गया? ये क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम पहला धारा के विरुद्ध है और दूसरा धारा की दिशा में है। आपसे पूछा धारा की चाल, किसकी? धारा की चाल। अब धारा की चाल क्या हो? वाई तो हो। धारा की चाल क्या हो? वाई। और वाई कैसे निकाल लेंगे? इन दोनों को घटाया का आधा। 20.8 में से 2.8 15.8 घटाओगे, 8 में से 2 गए 0.6 और 20 में तो 5 56.56 का आधा 28 2.8 किलोमीटर पर आवर। 4 बोल रहे हैं बावड़ी ने। और तो जब बोला तेरे याद भी नहीं है। बताओ बात समझ आई क्या? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन फिर हलवा है। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल का मतलब, हाँ, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तैतीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल
धारा के प्रतिकूल 14 है किलोमीटर प्रति घंटा की 14 है किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। दोनों का आंसर बताना भाई, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। जी कर लो आराम से। एक तो जी 23.5 आया, कौन सा 23.5 आया? नाव की चाल या धारा की चाल? स्थिर जल में किसकी चाल? ना नाव को बोलना है फिर बावड़ी। चलो बहुत बढ़िया, 23.5। दूसरा 10 बहुत बढ़िया, गलत जवाब। तेरे पर इसका मतलब सही कटा नहीं। किसका? गलत है। 23.5 और 9.5। 9.5 बिल्कुल सही जवाब। बावड़ी इन पे कैलकुलेशन भी नहीं आती करनी, डूब का मर जाओ कहीं, पैने पड़ा ऊपर। बावड़ी कुछ करना क्या था, उसमें कुछ था ही नहीं। धारा की दिशा में दो का पड़ा, धारा की दिशा में लेट डाउन स्ट्रीम क्या है स्पीड? बोल दो। 33 किलोमीटर पर आवर है ना। और धारा की विपरीत यानी कि यू 14 है किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ बावड़ी यार, मेरा खून फूक लिया लड़की। एक्स का मान बताना धारा की दिशा में। एक्स हो जाएगा नाव की दोनों को जोड़ का आधा करना। बताओ 47 का आधा 23.5, 23 दूनी 46 हो, ठीक है। 23 का डबल 46 और आधा का डबल 1, बावड़ी घटाने दोनों, ठीक है। देख 33 में से पहले ना 33 में से पहले 13 घटा ले। 33 में 13 गए 30, एक और घटा दे 29, 29 का आधा 14। हाँ अरे 19 होगा, सॉरी मैं 43 समझ लिया। 19.5 19 का आधा, 19 का आधा। देखो 9 का डबल 18 हो तो 9.5। इतना सा करना था, बता इतना भी नहीं कर। इस टाइप पे कर लोगे, अगले टाइप पे चले। जब तो 2 का ही नहीं पढ़ रही बावड़ी तो आगे कैसे पढ़ेगी? 2 का तो कुछ होता ही नहीं, 2 का तो आधा करना, और चीज को पढ़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूँ 41 का आधा करना, देख 41 का आधा ऐसा नहीं करा 2 दूनी 4 ना 40। देख 41 किसने दिखा? 40 40 का आधा 20, एक आधा आधा। और इसमें क्या करना? जैसा मान के चलो 37 का आप करना, 37 से पहले छोटा वाला देख सम संख्या कितनी? 18 18.5। इसमें क्या है? ये पूछ के भी वो कर रही तौहीन। चलो जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन देख। एक स्थिर जल में होने के लिए था, झंडे में हाथ पार काम नहीं कर रहे। एक यदि धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा प्रवाह की दिशा में 85 किलोमीटर तक 85 किलोमीटर तक नाव चलने में कितना समय लेगी?
5 घंटे। 5 घंटे, बहुत बढ़िया। आज कमेंट भी है। हैं? कमेंट भी है। हो गया भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब के बारे में समय पूछ लिया। पहली लाइन पढ़कर बताऊंगी क्या लिख रहा है, ये बाहर से बताओगी। पता पहली लाइन क्या बोली, क्वेश्चन तो पूरा लिखा ना है। बोल फिर। एक स्थिर जल में एक व्यक्ति 10 किलोमीटर। एक व्यक्ति नाव से 10 किलोमीटर जा सके, यानी कि नाव की स्पीड है एक्स। एक्स का मान 10 किलोमीटर पर आवर। अब की बार तो नहीं है, कह दो कोई डाउन है खाली, क्योंकि एक व्यक्ति शांत जल में कहा तो 10 की स्पीड से जा सके। आगे कहा धारा की दिशा दे, धारा की स्पीड दे रखी 7 किलोमीटर पर आवर, यही दे रखी। अब क्या कहा कि एक आदमी ने 85 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर? और कहाँ जाना? धारा की दिशा में। 85 किलोमीटर कहाँ जाना? धारा की दिशा। दिशा में जाना है, यानी कि दोनों को जोड़ दूं, 10 और 7 17 का मतलब ये क्या आ जाएगा? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 17 किलोमीटर पर आवर आई, ठीक है। और हमें जाना कितना? टाइम बराबर ये है डिस्टेंस। टाइम बराबर क्या हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 85, स्पीड कितनी? 17। कितने घंटे? 5 घंटे लगेंगे भाई जाने में। बताओ, बात समझ आई क्या सभी की? किसी ने कोई डाउट हो तो मुझे बताओगे। क्लियर है मामला? चलो फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हलवा है। अब की बार देखते हैं कौन हलवे को खा पाएगा। रामवती, शुरू करें? ये बोल, ठीक है। एक नाविक को धारा के विपरीत दिशा में एक नाविक को धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। धारा की चाल बताओ। धारा की पूछा नाव की, धारा की चाल। चलो जी, करिएगा आप लोग सभी एक बार ट्राई। क्या बताना है इसमें? इसमें बताना धारा की चाल। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। गलत जवाब। हाँ, ऑप्शन दे दें भाई, बिल्कुल ऑप्शन जरूर लिखेंगे। बहुत बढ़िया। लो जी, पहला है भाई 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 1 और 1.5। देखो जी, आंसर आ गया।
आया नहीं आंसर? चलो यहाँ ध्यान दें, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन क्या था। एक नाविक धारा के विपरीत 144 किलोमीटर जाने में, धारा के विपरीत है कितनी दूरी भाई? 144 किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी दूरी है? 144 किलोमीटर। धारा के विपरीत कहा, धारा के विपरीत का मतलब क्या होगा? डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम? अप स्ट्रीम होगा तो यू, तो यू यानी कि यू बराबर क्या जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई चाल तो यही होगी ना। कितने घंटे लगाए उसे? 9, विपरीत 12। तो 12 से 12 को भाग देंगे तो उसकी चाल आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे? इतनी बात क्लियर है क्या? अप स्ट्रीम धारा के विपरीत, भाई ये तो डिस्टेंस है, ये टाइम है, इससे से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। यू का मान है। अब बोले धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अब कितने घंटे पहुंच जाए? 9। तो 144 दूरी है, वही 9 के स्पीड से चलेगा। 18 न होगा क्या? 18 नम्मा 18 नम्मा ही होगा ना? 18 अट्ठे होगा, ये हो जाएगा 16 नम्मा 144। क्या जाएगा? 16। तो v का मान, u का मान है तो डाउन, d का मान कितना जाएगा? 16 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर है क्या? 16 नम्मा 144। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा? धारा की चाल। किसकी चाल? धारा की चाल। तो y बराबर क्या हो? घटाएगा d माइनस यू बटे 2। 16 में से 12 गए 4 और 4 का 2, तो कितना होगा? 2 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर। बात समझे क्या? इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाएगा, हमें यू और डी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन बोल दो फिर। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो इसमें ना ऐसे ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये जीडी का क्वेश्चन है जो 2023 में आया था। आपकी बार जो बोल रहा हूँ, इतना हलवा है तो कहूँगे मजाक करता है हमारे साथ। वाकई में क्वेश्चन लिखने के बाद एक व्यक्ति 11 घंटे में 88 किलोमीटर धारा 11 घंटे में धारा की दिशा में, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? बताओ, इससे आसान क्या हो? 72 किलोमीटर तक धारा की चाल क्या है? नहीं भाई, दोबारा देख। इस पर तो पेन भी चलाना था यार। तुम सोच क्यों नहीं पा रहे जो मैं तुमसे बताना चाह रहा है? इसमें कुछ है ही नहीं करने, ये इस क्वेश्चन की कॉपी है बस। हाँ, एक आई सभी की। अच्छा जी, देखेंगे अब क्या है भाई। पढ़ दूँ 8 6 2 1। हाँ, एक है, एक सही है। देखो सांस में एक बार बोल के जा रहा है, देखिए इसे समझियो। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जा 11 घंटे में, तो 11 में 88 से भाग दे दोगे 8, यानी कि धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब डी का मान कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर 12 घंटे में, तो यू का मान 6।
अगर धारा की गति पूछी तो क्या होगा, डी माइनस यू। भाई 8 में से 6 गए, 2, 2 का आधा 1 आंसर। अगर पूछता किसकी, नाव की, तो क्या करते, 8 और 6 14 है, और 14 का आधा 7। बताओ हलवा है यार, इतना नहीं हलवा क्यों नहीं खाया पहले। अब की बार देखेंगे कौन करेगा। ये भी एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक राममूर्ति। हाँ, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में, एक व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चला सकता है। 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चला सकता है। और धारा के प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौटता है। धारा के प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौट आता है, यानी कि उतना ही भाई जितना गया उतने वापस आया। समझ रहे, 7 इकाई। धारा की चाल क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। ऑप्शन लिख दो की बार जी। ऑप्शन देख लो यहाँ पे, 11/27 किलोमीटर पर आवर में है, 11/35, 11/38, 11/28। करो एक बार से भी ट्राई। बहुत बढ़िया, सही जवाब, बढ़िया। हो गया सबका आंसर? या हुआ नहीं किसी का? चलो यहाँ देखेंगे जिसका नहीं हुआ। पता, एक बार क्वेश्चन बोल दो क्या क्या था, बताओ भाई। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर। अनुकूल है नहीं कि धारा की दिशा में, यानी कि डी का मान हो जाओगा 11/5। ठीक है, फिर कहा लौटता है 5/11 होगा ना। कितना है, 11 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर? अच्छा 11, फिर तो ठीक है। आगे क्या है, अपस्ट्रीम यानी कि यू 11 ही किलोमीटर लौटता है कितने घंटे में? 7 में, 7 किलोमीटर पर आवर हो गए। ये तो होगा ना भाई। यू का मतलब सब समझ रहे ना, डी का मतलब, डी का मतलब धारा की, डी का मतलब बताओ अच्छा क्या है? डाउन स्ट्रीम का मतलब दिशा में, और ये होगा धारा की विपरीत दिशा में। समझ रहे? अगर हमें दोनों घटाना 11/5 माइनस 11/7/2 ही तो करना, 11 कॉमन ले लो ऊपर से। ठीक है, 7 5, 7 इधर आओगा, 5 इधर आओगा, 2/35। ठीक है, इतना ही तो आया होगा, और बटे में 2 है तो 2 घूम के यहाँ लिख दो बस में। 11 कॉमन लिया तो 2 ही घूम के ऊपर चल जाओगे, यहाँ गुणा में
तो 2 से 2 कट गया तो कितना 11/35 मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बताओ बात क्लियर है क्या? किसी ने कोई समस्या कोई डाउट हो तो बताओगे भाई। अब हम चला आगे, एक और क्वेश्चन लिख लो। चलो हलवा सही है। ये DSSB में आया 2023 में। ए बावड़िया बात। समझ पा रहे? चलो जी, अभी हम हलवे हलवे से करवा रहे, बाद में पर पेपर में से ही आओगे हलवे हलवे ही। मजे की बात है, टफ नहीं बनते आपके लेवल पे। ये DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 मुझे 2024 में पेपर उसका क्वेश्चन है। देखो हलवा, एक आदमी धारा की विपरीत, क्या होगा भाभी? एक आदमी धारा के विपरीत 25.8 किलोमीटर की दूरी, 25.8 किलोमीटर की दूरी 8.6 घंटे में तय करता है। 8.6 घंटे में तय करता है और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। है जी, 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो शांत पानी में आदमी की गति कर दिया होगा तो हलवा। बताओ कहाँ कन्फ्यूजन है जी? काटना किक करी सब कठिन होगा है। इसके 3 गुणन दिख रहा तुम्हें है, 3 पर कट रहा पूरा पूरा। कैसे पता चलेगा हमें 3 पर कट रहा है? हमारे दिखता ही नहीं हमें। दूरी बताओ कितनी है? देख इधर, दूरी कितनी है? 4 है। पहली लाइन, अच्छा पहला एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। चलो भाई फिरोज पढ़ के बता दे एक बार। एक आदमी धारा के विपरीत है तो मतलब यू होगा क्या? 25.8। हाँ 4 आएगा। 25.8 किलोमीटर कितने घंटे में? 8.6 घंटे में ट्रैवल करता है। यू का मान। अब देखिए यहाँ कैसे मुझे पता चलेगा? देख बाबली, यहाँ कैसे इससे 3 बार कट रहा। मैं ना देखो मुझे ना 8 है, 8 और यहाँ 6 है। देखो 6 का 3 बार पढ़ा पढ़ू, 36 18 लास्ट में 8 है। 18 में 8 नहीं आया है, 8 तिया 24 यानी किस पे है? अब देख 36 18 का 36 18 8 और 8 तिया 24 और 1 हासिल 25। तो उससे कितनी बार कट रहा? पूरा पूरा 3। समझ रहे बस? होगी बस हिंत की अटक इस पटक लीजिए। डाउन स्ट्रीम क्या है? 20 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में? 4 घंटे में, मिनट में नहीं। तो कितना आया? 5 किलोमीटर पर आवर। किसकी चाल पूछी? नाविक की। तो दोनों को जोड़ का आधा कर दो बस। 5 और 3 8, 8 का आधा 4। कौन सा आंसर? अच्छा ये तो पिछले वाले के 4 किलोमीटर पर आवर है ना। अच्छा दूसरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल हाँ 5 में से 3 गए 2 और 2 में 2 से डिवाइड कर देंगे 1। तो इस टाइप के तो तुम कूद कूद का करोगे पेपर में। हाँ चलो थोड़े से और देख लेते हैं अब। है क्या करी? वहां की कर कूद देंगे पेपर में? घर पकड़ने तो
बावड़े कहती पेपर में वहां से पता लगा वहीं लग जाओ कुदन। अच्छा मतलब किसी किसी लड़की है ना ऐसा हो जैसे हमारे डीजे वीजे बज जाए ना तो झूमना शुरू कर दें। अब हार्दिक करिए देखो देख अपनी तारीफ। चलो जी थोड़ा सा चेंज करो भाई, ध्यान से करना, ठीक है बाबू जी। समझ आ रहा होगा ना सभी कब तक। चलो फिर अभी 9 से 4 घंटे में 4 घंटे में 28 किलोमीटर, 4 घंटे में 28 किलोमीटर धारा की विपरीत दूरी तय करता है। अपस्ट्रीम है वैसे, धारा के विपरीत दूरी तय करता है। तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की अनुप्रवाह दूरी तय करता है। अनुप्रवाह तो समझ रहे हैं ना, धारा की दिशा में। 2 घंटे में 50 किलोमीटर धारा की दिशा में लिख लो, चलो दूरी तय करता है, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर। चलो जी अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा बाद में क्या पूछ रहा हूं। नाव से शांत जल में, नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 44.8 4.8 ठीक है किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। ठीक बात। थोड़ा सा मैं तुमसे एक बार क्वेश्चन करने से पहले एक बार मेरी कहानी बात सुन लो ध्यान से, ठीक है। देखो इसने ना क्या कहा, इसने लाइन लास्ट में बोली ना, नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी। तो पहला आप नाव की स्पीड निकाल लो, खैले नाव की स्पीड क्या होगी। वे दो जो चीज ऊपर दे रखी उन तो आप क्या निकाल सको, नाव की स्पीड, स्पीड आ जाओगी, चाल आ जाओगी नाव की, और ये आप दूरी दे रखी बस उससे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाओगा। करो जी कोशिश एक बार। ऑप्शन क्या है? हाँ 3.2 घंटे, 2.8 घंटे, 2.4, 2.2। पहला तो ऑप्शन क्या है? 3.2। अच्छा इस क्वेश्चन पे भी हम बिना पेन चलाओ सोल्व कर सकें क्या? कोशिश करो वीर जवानों। क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा लेवल पढ़ना शुरू करेंगे हम। कितने आ रहे थे ऑप्शन इसके दिए? ऑप्शन थे भाई 3.2, 2.8, 2.4, 2.2। तो महाराज बोर्ड पे लिख देने चाहिए मुझे, है ना। चलो मैं ही कराता हूँ, यहाँ ध्यान दो बस। 2.8 अरे 2.8 बहुत बढ़िया, सही जवाब भाई, शाबाश। अरे गजब,
लड़कियां नहीं इस बात में पकड़ पाई बेचारी, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान देंगे सभी। देखो क्वेश्चन क्या है। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा, विपरीत है तो यू हो जाएगा। यू का मान बताओ कितना आया, 7 किलोमीटर पर आवर आएगा क्या? इस पर किसी ने कोई डाउट हो तो मुझे बता देंगे, ठीक है। और डी का मान आएगा सीधा 25, 50 में 200 भाग दे देंगे। अरे वाह, 32 16 है, बहुत बढ़िया। अब इसमें ना एक दूरी दे रखी, दूरी क्या है 44.8 किलोमीटर। 44.8 किलोमीटर चलता है शांत जल में, शांत जल में, यानी कि बस शांत जल में तो नाव की चाल पता लग जाए किसी तरह से। नाव की चाल के मिलने मतलब एक्स का मान पता चल जाए। एक्स का मान क्या है, इन दोनों ने जोड़ का आधा 25 और 7 32 का आधा 16 किलोमीटर पर आवर किसकी चाल है या कि एक्स किसका हो, नाव। और अब क्वेश्चन में यही तो पूछा कि 44.8 जाने में कितने घंटे लगेंगे, 44.8 बटे 16, बस बात खत्म थी। 16 दूनी 32, बस दशमलव आ जाओगी, कितना बच गया 12, इधर तो 12 बच गया, 8 16 28 आंसर। समझे या नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यहाँ तक बात क्लियर है, आवाज़ तो आ रही होगी? यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा, शांत जल में, शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल, यह धारा के प्रतिकूल 85 किलोमीटर दूरी, यह धारा के प्रतिकूल 85 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 15 मिनट में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल ज्ञात करें। चलो एक बार कोशिश करेंगे भाई सभी, फिर मैं कराता हूँ। ऑप्शन लिख देंगे भाई 6 7 8 9। बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन, अद्भुत, बस इतनी तारीफ हो। पर जवाब सही है तेरा।
देखो क्वेश्चन क्या था, शांत जल में एक नाव की चाल है, शांत जल में है मतलब ये किसका मान हो गया, x का मान, x का मान कितना है 27। चलो जी बहुत बढ़िया। आगे दिया हुआ है कि धारा के विपरीत, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत 85 किलोमीटर, विपरीत क्या यू, तो यू का ही तो मान हो यू, तो 85 किलोमीटर की दूरी, 85 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 4 घंटे 15 मिनट, 15 ये तो 4 घंटे ही हो गए, 15 मिनट का मतलब 1/4 हो जाएगा, 15 चौका 60, समझ रहे भाई, 15/60 करेंगे तो 15 चौका 60, 4 चौक 16 और 1 17, 17/4, 4 घूम के ऊपर चल जाओगा, 17×5 85। तो यू का मान मेरे पास कितना है, यू 20 किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात क्लियर है। हमें किसका मान बताना, वाई का मान, किसका मान बताना। अब मुझे तुमसे पहले सबसे पहले एक चीज बात समझाई, तुम्हारे याद है क्या, कि बताओ x छोड़ो, u बराबर क्या हो, u बराबर x माइनस वाई, u का मान क्या हो x माइनस वाई, u कितना 20, x कितना 27, y का मान बताना हमें। y इधर आएगा प्लस का, इधर आएगा घट जाएगा, तो y का मान 7 नहीं होया, ये मेरा आंसर। बताओ समझ पाए क्या, दोनों बताना है। देखो इसने क्या कहा, धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत का मतलब अपस्ट्रीम होगा, तो यू का मान 85 किलोमीटर जाता है 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट का मतलब होगा 17/4, तो 17×5 = 5 चौके 20, यू का मान 20 आया। यहां तक बात क्लियर है। अब सबसे पहली बात, धारा के विपरीत अगर कहेगा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होता है, यू, धारा के विपरीत यू, और यू कैसे लिखा ग्राम, यू का क्या हो x माइनस वाई, x माइनस वाई नहीं होता धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत। अब देखो x का मान है मेरे पास पहले ऑलरेडी 27, u का मान मेरे पास कितना आया 20, तो यहाँ कितना रख दो, y का मान 7, 27 में 7 के तब तो 20 आया, समझ रहे, ऐसा कर देना, ठीक बात। कोई डाउट है, चलो फिर स्थिर जल में एक नाविक, स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या हो गया ना भाई, गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही बात, 6। बावड़ी तुम्हें कम सुना है, मेरी आवाज सही नहीं आती। कितने समय में, मतलब घंटों में बताना, ठीक है, कितने घंटों में नाव 90 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और समान दूरी धारा के अनुकूल तय करेगी, कितने समय में।
सर जी अब 7:30 1 15 7:30 15 क्या बताना उसमें तो ये सर क्या समय बताना। हाँ जी एक तो कितने घंटों में होता है हाँ। और दो बताने का हाँ, दो नहीं एक बताना, आने जाने का टोटल दोनों समय जोड़ दे। जोड़ नहीं दोनों समय जोड़ेगी भी तो। 22:30 जी 22:30 घंटे चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ ध्यान दें, कोई बात नहीं, इधर समझो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय क्या कहा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि एक आदमी ना ये बोलता है 90 किलोमीटर ना। हाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर? 90 किलोमीटर। एक आदमी जो है धारा की दिशा में जाता है 90 किलोमीटर और फिर धारा की विपरीत दिशा में आता है 90 किलोमीटर। भाई अगर मान लो धारा इधर बह रही तो उधर हो जाएगा, विपरीत तो इधर। ठीक है, एक आदमी 90 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, एक 90 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाता है। तो उसने कहा कि बताओ कुल कितना समय लगेगा है? नहीं वो भी नहीं है, नहीं इसका आंसर करा वो पूछा, कोई बात नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई क्या है? क्वेश्चन बहुत सारा दे रखा है डाटा। यहाँ सुनो, इसने कहा धारा की दिशा में शांत जल में नाव की चाल है, एक्स हो जाओगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई का मान 6 किलोमीटर शांत जल में एस की धारा की चाल है। जब धारा की दिशा, ये मान लो धारा की दिशा में जाता है तो डी हो जाएगा डी डाउन स्ट्रीम, और धारा की विपरीत दिशा तो अप स्ट्रीम। ठीक है, अब मुझे ना सबसे बड़ी बात है डी का और यू का मान चाहिएगा। अगर मुझे डी का मान चाहिए, डी धारा की दिशा में तो जोड़ दूं, आधा क्यों करेगी बावड़ी? अब क्यों कर देगी आधा? जब धारा की दिशा में जा रहे तो 8 और 6 सॉरी 18 और 6 24। डी डाउन स्ट्रीम है, यानी कि डाउन स्ट्रीम वाले यह स्पीड इसकी है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हमें यू निकालना तो इन्हें घटाएगा आधा, 18 से 6 गए 12 किलोमीटर पर आवर। या क्या है इसकी अप स्ट्रीम, क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। बता इतनी बात क्लियर है क्या? एक आदमी इधर गया 90 की स्पीड से 90 किलोमीटर जाता है 24 की स्पीड से, आता है 12। ठीक है, समझ रहे इतनी बात? अब अगर मैं टाइम बोल दूं तो मुझे क्या निकालना, टाइम क्या होगा? टाइम बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 90, इधर से जाता है कितने घंटे में, किस स्पीड से 24 प्लस 90 ही किलोमीटर के आता है कितने में 12। ये सोल्व करना बस। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? इसकी बात नहीं अजय बेचारे झूठ में यहाँ पर बैठी। चलो दोबारा हम बताने की कोशिश करते हैं। इसे ऐसे बताया सके और साफ करने की जरूरत क्या है? देखो तो सर जी को लिखना जरूरी है क्या इस तरह? ना लिखा है नहीं ये एक बात बता, समय कैसे निकाल रहे? समय बराबर क्या है? समय बराबर कैसे निकाल लेगी? दूरी बटे 4। दूरी एक साइड से गया इधर 90 किलोमीटर की स्पीड से 24, तो यहाँ कुछ समय लगा होगा, फिर वापस आओगा 90 किलोमीटर आया इस स्पीड से, तो ये कुछ समय होगा। बट कुल समय तो पूछा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ 24 है यहाँ 12 है, क्या मैं दोनों तरफ से दो से गुणा कर दूं? 12 दूनी 24 नहीं हो गया यहाँ भी, तो एलसीएम तो 24 आएगा सीधा। ऊपर बताओ, गुणा 2 था ना, 90 का डबल 180 और 90 9 से 27 270। ठीक है, घंटे आया यहाँ से। दोनों नंबर किस किस से कटे? 3 से कट रहे क्या? 3 क्या 6 से काट दो है? 24 से काट दो। चलो फिर 24 ही कम 24 बचे कितने? 3। 24 ही कम 24। ऑप्शन क्या क्या थे एक बार देखा इसके? ऑप्शन जो है इसके ऐसे हैं, 11 सही 1/4, अगला है 10, यही आएगा 9 सही 1/2, और क्या आ जाएगा 12। तो ये तो हो गया 24 से कम 24, 24 से कम 24, 11 सही 1/4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ बात क्लियर है क्या? दोबारा बताओ एक बार। चलो मैं पूरा रिपीट करेंगे एक बार, सुनो। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके बारे में टाइम पूछा। टाइम क्या होगा तुम इतने पहले चीज ने ध्यान तो दो, यहाँ समझो। ये पानी है,
ये पानी बह रहा, ठीक है, ये पानी बह रहा है और उस पानी की प्रवाह की जो स्पीड है ना, पानी के प्रवाह की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें यही चीज़ समझना कि इसका मान क्या क्या दे रखा, पानी ऐसे 6 किलोमीटर पर की स्पीड से चलता है, ठीक है। इसमें एक नाव है, ये बेचारी बेसुरी सी नाव, एक नाव है, नाव की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ये 18 किलोमीटर पर आवर जब है, जब पानी बिल्कुल शांत है, समझ रहे थे बात। अब उसने क्या कहा कि ये जो है ना, एक बार तो ये धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जावे, कितना किलोमीटर 90, और एक बार 90 किलोमीटर वापस आवे। 90 किलोमीटर जाने में, 90 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगा बताना। समझ रहे क्वेश्चन क्या है कि एक बार तो धारा की दिशा में जावे 90 किलोमीटर, दोबारा 90 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में लौट कर जावे, तो तुम मुझे बताओ कितने टाइम, कितने घंटे लगेगी। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे यह तो पता चला है धारा की दिशा में चाल के आ जाओगी, तो इसलिए मुझे जोड़ कर निकाल दिया डाउन स्ट्रीम, ठीक है, दोनों ने जोड़ दिया। फिर मुझे यह तो पता चला धारा की विपरीत कितनी होगी, घटा के लिख दिया अप स्ट्रीम। सही बात यहाँ तक भाई, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ तक बात क्लियर है। यू का मान क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, डी का मान, यू का मान धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल। अब धारा की दिशा में अगर 90 किलोमीटर जाता है 24 के स्पीड से, तो यहाँ बताओ टाइम बराबर क्या हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 90/24, ठीक है। पर वापस भी तो आया भाई, वो वापस 90 किलोमीटर आया, कितनी स्पीड से, 12, तो 90/12। यहाँ कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करा, यहाँ एलसीएम 24 था, यहाँ एलसीएम 12, इसका सॉरी हर 12 है, इसका 24, इसका 12, तो हर क्या हो, सुन लो ध्यान से, पता नहीं मुझे पता तुम लोगों ने नहीं, 2/5 प्लस 4/5, अगर ऐसा होना, यहाँ 5 यहाँ 5, तो ऊपर सीधा जोड़ रखना है 7/5। तो बचपन की बात है, तो मुझे बचपन वाली बात याद दिलाई, क्या करें, यहाँ 24 था, यहाँ भी 24 कर दिया, तो 12 दूनी 24, 2 से नीचे गुणा करें, 2 से ऊपर भी करेंगे, तो 24 से एलसीएम सीधा हो गया। अब ये जुड़ गया 180 और 90, 270, इससे डिवाइड करता 11 सही 1/4। बताओ किसी ने कोई समस्या हो, डाउट हो तो दोबारा बोल सकते हैं। अब मैं थोड़े से शानदार, जानदार, बेहतरीन, अद्भुत, सभी तरह से परिपूर्ण क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्या अभी भी डाउट में है? बायो का देखेंगे पहले आज, हैं आज ये कराऊंगी थोड़ा बावड़ी। अब हिस्ट्री पर चली गई यार, चलो पहले तुम ये करो, बाद में देखेंगे। पहले अब आज चाह रहा होगा ना धारा में कुछ खुले दिमाग के कुछ ढक्कन, वो तो बहुत बढ़िया है। जो हम आना शुरू हो जाए, समझ में आना शुरू हो जाए, वो अच्छा लगे। तो समझ में आती नहीं, वो टपी है। बचपन में तुम पे ABCD भी याद करनी मुश्किल होगी क्योंकि आवंती अब आने हो लगी। तो बच्चा जब छोटा बच्चा हो ना, जैसे एक बात देखिए, जब हम कुछ पढ़ना सीख लें ना, मतलब जब ताजे से छोटे से जब हिंदी पढ़नी सीख लें, और कहीं बस में जा रहे हो, साइड में सब चीज़ पढ़ते चले जाएँ, सब चीज़ पढ़ाएं, कुछ भी लिख रहा हो दीवारों पे, किसी के बैनर पे, सब चीज़ पढ़ते चले। तो जैसे जैसे हमारे पास आना शुरू हो जाए, हमारा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए उसमें, जब आता नहीं तो ठीक है। प्रशांत, अगली बार मैं ना थोड़ी अब की बात थोड़ा सही नहीं हुआ, दूसरे में लैंडस्केप होम में चलाऊंगा अगली वाली वीडियो, ठीक है भाई? ये थोड़ा सा कर लो एडजस्ट। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखेंगे अगला, बात नहीं करेंगे बाबूजी, समझ तो आया? चलो जी। एक व्यक्ति, आज फिर दोबारा से मेरे फ़ोन सही नहीं लगा, इसका वो लैंडस्केप करना फिर मेरे याद नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो सही नहीं आई है। कल वाली क्लास चली थी। एक व्यक्ति, ध्यान से करियो भाई, ठीक? एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 3 सही 3/4 किलोमीटर, 3 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सही
1/2 घंटे, 1 से ही 1/2 घंटे का समय लेता है। धारा के प्रवाह की दिशा में धारा के प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। उस व्यक्ति को, देखो यहां तक ना, यहां से अलग क्वेश्चन था, यहां से 2 क्वेश्चन एक साथ मर्ज हुए, अब ये अलग बन गया यहां से दूसरा क्वेश्चन। उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा? ठीक है भाई, करो जी एक बार कोशिश। ऑप्शन ले लो। हाँ ऑप्शन बिल्कुल समझ रहे ना। क्या करना, पहले नाव की चाल निकाल लो, फैली नाव की चाल शांत जल में, और बस फिर दूरी है इसे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मेन चीज है नाव की चाल निकालना। कैसे निकाल लोगे वो तुम्हारे ऊपर है, देखो ध्यान से। यू और डी के मान दे रखे, किसके मान दे रखे, सब चीज आप देखो। पंद्रह 20, 15 है 20, 18 24। चलो जी ये 4 ऑप्शन लिख दिया मुझे भाई। करो ट्राई एक बार सभी। आया किसी का आंसर या नहीं? चौबीस तो गलत है। चलो यहाँ ध्यान देंगे, इधर देखो, कोई सब यहाँ ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यक्ति धारा के प्रवाह के विपरीत, विपरीत का मतलब अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। कितना किलोमीटर चलता है? आप कितना किलोमीटर? 3 सही 3/4। भाई 3 सही 3/4 का मतलब कितना होगा? 3 चौक 12 और 3 15/4, ये तो होगा। ठीक है, और कितने टाइम में चलता है? 1 सही 1/2,
3/2, तो 3 घूम कर यहाँ आ जाओगा और 2 घूम कर ऊपर चल जाओगा, ये तो होगा भाई। 3/2 लिखेंगे हम इसके यहाँ, 3/2, तो 3 घूम कर यहाँ, 2 घूम कर ऊपर आ जाओगा। इतनी बात तो क्लियर है। चलो जी, 2 5, ठीक है, तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, तो सिंपली इसका स्ट्रीम क्या आ गया, 2.5 आ गया। कितना, 2.5, समझे 2.5 कैसा आया, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम, डी का मान कितना है 13/2, और 13/2 का मतलब 6.5, क्लियर। अब क्वेश्चन आगे बोल दिया उस व्यक्ति को स्थिर जल में, यानी कि उस व्यक्ति की स्पीड चाहिएगी हमें, और स्पीड का मतलब एक्स का मान चाहिएगा। एक्स का मतलब क्या, दोनों को जोड़ का आधा, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, 9 का आधा 4.5 होगा क्या, समझे क्या बात, ठीक है। 4.5 आया, 4.5 किलोमीटर पर आवर उस आदमी की स्पीड है। अब उससे कहा कि 90 किलोमीटर जाने में, कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर जाने में 4.5 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। अब पर 10 कर दूं क्या, दशमलव अटैक है, 45 दूनी 10 दूनी 20, कौन सा, बताओ इसमें क्या था भाई, समझ नहीं आया कुछ। हम मेन चीज है, देखो क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया उसने। पहला हमें नाव की चाल निकालनी, नाव की चाल से एक दूरी दे दी अलग, उस दूरी को ट्रैवल कराना, बस कितना टाइम लगेगा वो निकालना हमें। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी के समझ आया होगा। तो बोल भी नहीं रहे, अब तो इनकी आवाज़ निकलने बंद होगी। ये कैसा क्वेश्चन था, दोबारा बताना है। दोबारा समझो, देखो क्वेश्चन, अच्छा एक बार ना क्वेश्चन पढ़ती रहे क्योंकि चीज़ का अर्थ समझ। पहले क्वेश्चन के मैं ही पढ़ के बता रहा, चलो तुम छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा की प्रवाह के विपरीत, विपरीत कहा, विपरीत कितना किलोमीटर, 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 किलोमीटर। इसका मतलब 3 चौक 12 और 1 सॉरी 12 और 3 15, 15/4 किलोमीटर चलता है, 15/4 किलोमीटर। आगे कहा कितने समय, 3 1 सही 1/2, कितने घंटे में, 3/2, 3/2 घंटे में होगा ना, यानी कि घूम के आ जाओगा तो घूम के ऊपर चल जाओगे, तो बात क्लियर है। तो यहाँ हमने सोल्व कर दिया, तो मेरे पास आया 2.5 किलोमीटर पर आवर धारा के विपरीत है, तो यू का मान आया, सही बात। आगे क्या कहा, धारा की दिशा में 13 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो यहाँ कितना है 6.5। अगर अब क्वेश्चन में आगे पूछ रहे हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी स्थिर जल में। अब हमें स्थिर जल का मतलब पहले उस नाव की चाल चाहिएगी, और नाव की चाल का मतलब किसका मान, x, पहले तो बता था नाव का चाल, वो क्या हो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 6.5 और 2.5, 9, 9 का आधा 4.5, यानी कि x का मान आएगा। x का मान का मतलब मैं इस तरह तुमसे बोल सकूं, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल आई, क्या स्थिर जल में नाव की चाल ही, ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल। और क्वेश्चन में लास्ट में देखो उसने क्या बोला, उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में किस स्पीड से, 4.5, कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 90, स्पीड कितनी 4.5, दशमलव हटाकर पर 10 कर दूं तो ये तो हट गई, 45 दूनी 90 और 10 दूनी 20, कितने घंटे लगे, 20 घंटे। बताओ बात समझ आई क्या कुछ भाई, किसी ने कोई समस्या नहीं यहाँ तक।
चलो, तो नौ धारा में तो नहीं रखे बस, बाकी कल इसके जो दूसरे टाइप है कल देख लेंगे, ठीक है। वरना मैं अभी ज़्यादा कराऊंगा तो पता लगा सारे दिमाग से गायब होना शुरू हो जाओगा। यहाँ तक कोई समस्या होगी तो मुझे बताओगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखे जावे, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लें, बोर नहीं होना। कोई बात नहीं, चलो 15 करा, चलो लिखो फिर एक और क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार मतलब अगर यहाँ से समझ नहीं आया तो एक बार यूट्यूब से दोबारा इस वीडियो को देखना, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। अगर एक बार देखोगे ना घर पे जाके तो और ज़्यादा क्लियरिटी आओगी। उस क्लियर जितना आप कंसेप्ट क्लियर होगा कल की क्लास में फिर उससे अच्छे क्वेश्चन कराओगे। देखो जिसकी समझ में बेसिक चीज़ ही नहीं आएगी या डेफिनेशन जो परिभाषा समझे वही नहीं आने के कंसेप्ट, तो वो आगे कितना बीच में से कल जुड़ेगा उसको कुछ भी पल्ला नहीं पड़ने का। जिस चीज़ ना आज अभी हमने जो चीज़ बताई वो प्लस उसे तुम्हारा दोबारा से रिविजन करना उस चीज़ का, जो मुझे आज पूरी डेफिनेशन समझाई, यू क्या हो, एक्स क्या हो, वाई क्या होगा, कौन कौन सा होगा, इन्हें समझ जाओगे तो इजीली से कर पाओगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो थोड़ा और अच्छा सा क्वेश्चन है भी। एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। 55:7 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है। 6 घंटे 24 मिनट में धारा की दिशा बोला ना, सॉरी दोबारा समझो। मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है। वह कितनी देर में वापस आएगा? वह कितनी देर में वापस आएगा? करो एक बार कोशिश। डूब गया? चलो मैं कराता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इधर तो समझो। ये अब तक जो क्वेश्चन कराया मैं सबसे लीग से हटका है, यहाँ ध्यान देंगे। मुझे एक चीज बताओगे ध्यान से, यदि दूरी कांस्टेंट होगी, यदि दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का और टाइम का रेशो क्या होगा? उल्टा होगा। ये बात सबने पता है। यदि दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का और टाइम का रेशो इनवर्स होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एक मोटर बोट है धारा की दिशा में, सॉरी एक मोटर बोट की स्पीड है, यानी कि एक्स का मान है खाली, एक्स कितना है 55 और वाई कितना है 7, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया एक मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में 6 घंटे 24 मिनट में कुछ दूरी तय करता है और वापस उतनी दूरी लौट का आता है, यानी कि दूरी क्या है? कांस्टेंट। बस जितनी दूर गया उतनी ही दूर वापस आया, यानी कि इस चीज में हम कह सकें कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि एक स्पीड से गया और दूसरी स्पीड से वापस आया, एक में धारा की दिशा में चलता है, एक धारा की विपरीत दिशा में वापस आता है।
समझ रहे? हाँ देख बावली तो उसका बात करने पे लग रही, फिर क्वेश्चन क्या समझे? ठीक है दीदी, मैं क्वेश्चन बता दी, क्वेश्चन नहीं कह रही थी, मैं इसकी बारे में कह रही थी। क्या कह रही थी बता? तो बता दिया। हाँ बता दे, 4.5 समझ बावली यहाँ से। ठीक है, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा है किसकी? खाली शांत जल में चाल है ये नाव की, और ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है? धारा की चाल। एक आदमी समझो ये है नाव, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी जाता है जो है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में है तो डाउन स्ट्रीम बोल देंगे, और धारा की विपरीत दिशा में आता है इतनी ही दूरी वापस आओगा, इसे अप स्ट्रीम बोल देंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बोल रहा है। उसने कहा कि धारा के विपरीत दिशा, विपरीत है तो कौन सी हो जाएगी ये? विपरीत वाले में कितना टाइम लग रहा है? विपरीत दिशा ही तो बोल रहा, धारा की विपरीत या धारा की दिशा में? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। 6 घंटे में मिनटों में कन्वर्ट कर लो तो सीधा होगा 6 घंटे। 6 घंटे हैं प्लस 24 मिनट, मतलब 6 घंटे में कितना जाएगा भाई? 60 से कर देंगे, छंग छंग 36 360 और ये 24 384, तो कितनी मिनट लगती है? 384 मिनट। मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है इतनी? क्या बोल दिया हमने कि धारा की दिशा में जाता है तो 384 मिनट लगती है। अब बोला धारा की विपरीत दिशा में आने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। धारा की दिशा में 84 मिनट में जलता है तो धारा की विपरीत दिशा में कितना होगा, ये बात बतानी है। समझ आई क्या? नहीं? मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं तुमसे बोल दूँ डी का मान क्या होगा, डी और यू का क्या रेशो होगा? डी और यू का, डी का मतलब क्या है? धारा की दिशा में तो 15 और 7 सॉरी 55 और 7, 55 और 7 कितना हो जाएगा? 62। कितना? 62। डी का मतलब धारा की दिशा में, धारा के विपरीत 55 में तो 7 घटाओगे कितना? 48। कितना जाओगा? 48। इन दोनों का रेशो बनाओ, ये है डिस्टेंस का रेशो है, ये स्पीड का रेशो। ठीक है, 31 24। टाइम क्या हो जाएगा? इनवर्स 24 31। ठीक है, डाउन स्ट्रीम है यानी कि धारा की दिशा में 24 यूनिट है, पर क्वेश्चन में कितनी है? 384। 24 किसके बराबर? 384 के बराबर। 24 से डिवाइड कर लो, 24 से कम 24 बचा कितना? 14 है, और 24 छिक्का 144, कितना गुना? 16 गुना। तो 31 का भी 16 गुना कर देंगे। 16 तिया 48 480 और 16 एकम 16 96 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दूं? 60 से डिवाइड कर दूं। देखो ऑप्शन क्या क्या है? 8 घंटे 47 मिनट। चलो मैं देखता हूँ, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 घंटे 47 मिनट। अगला है 8 घंटे 16 मिनट। 7 घंटे 14 मिनट। और एक है 7 घंटे 45 मिनट। 7 घंटे 45 मिनट। समझो। अब देखो, यानी कि इस हमें मिनट करने घंटे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल 60 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, 60 से डिवाइड कर देंगे हम। तो चलो किससे कट रहा? सीधा सीधा 6 से तो कट जाओगा, 6 से नहीं कटने का, 6 से कटने का नहीं, 2 से काट लो। 2 से काटेंगे तो 49 का 24 दूनी 48 2 अट्ठे 16 बटे कितना आया? 20। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, अच्छा सॉरी 3 अट्ठे 24, 8 घंटे तो पूरा पूरा हो गया होगा। ठीक है, और 8 बटे कितना हो गया? 8 घंटे 47 मिनट, 8 घंटे 16 मिनट होगा। 8 घंटे 16 मिनट क्या जाओगा? 8 घंटे 16 मिनट। सोल्व करें साथ गए नहीं? देखो चलो मैं समझाऊंगा। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ। 248 बटे 30 हमें सोल्व करना है। अब एक चीज़ समझो, देखो अगर मैं इसे सिंपली 30 से डिवाइड कर दूँ, चलो 30 से डिवाइड करते हैं। 30 अट्ठे कितना जाएगा? 30 अट्ठे 240 प्लस में कितना बच गया? 8 8 तो बचा बटे 30। इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60, 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, तो 8 घंटे 16 मिनट। ऐसा आप इसे सोल्व कर सकते। बताओ बात क्लियर रहेगा? यहाँ तक कोई किसी ने समस्या हो तो बताऊंगी। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, बाकी जो इसके क्वेश्चन है कल और देखेंगे। कल थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगे। आज हमने बेसिक सी चीज़ समझाई, जो बेसिक से में तो किसी ने कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप घर से जाकर दोबारा से चीज़ों को देखना तो और ज़्यादा क्लियरिटी आओगी भाई।
कल के क्लास में चैप्टर में पूरा करा दूंगा, ठीक है। कल नाव धारा हम कंप्लीट कर लेंगे। नाव धारा के बाद अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा रेस। वो आप समझते होंगे रेस वाला, कि वो ऐसा इतने मीटर की गैप देकर उसे हरा देता है, सर्कल रेस वाला, एक वर्ताकार पथ पर दौड़ते हुए, इस तरह के जो क्वेश्चन है होंगे, ठीक है। रेस वाला जो क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे रेस वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लग गए पूछने। पहले एग्जाम में नहीं करते थे, पर आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा रेस वाले क्वेश्चन भी पूछे जाए, तो वहाँ से भी समझेंगे, ठीक है भाई। तो वहाँ पर हम रनिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे। कल मैं कोशिश करूँगा चैप्टर में कंप्लीट करने की नाव धारा की, ठीक है, कल या परसों में जैसे भी होगा, ठीक। और अब की बार हम रीजनिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर कराऊँ रीजनिंग में? हाँ जी। ठीक है। इसके बाद जैसे हमारा मैथ का टर्न खत्म होगा, उसके बाद हम कैलेंडर में जो है रीजनिंग में कैलेंडर शुरू कर देंगे। इसमें किसी ने कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। और बायोलॉजी में हमें करना जो है हमारा, पहला बायोलॉजी कंप्लीट करा है। हाँ जी। रहने दो, क्यों? बीच में हिस्ट्री शुरू करूँ? हाँ जी सर, मैं बोल रहा था मैंने पढ़ा, एक सब्जेक्ट एक वर्ग में पढ़ाऊंगा, 3-4 कैसे पढ़ाऊंगा? मैं पढ़ा जी, हमने तो पढ़ाई नहीं। बायो हिस्ट्री बंद का तो करा पढ़ लीजिए। हैं? बायो बंद करा दो, चाहे कुछ भी पढ़े। आप दीजिए तो पढ़ा ली सर हिस्ट्री। बायो समझ में नहीं आ रही, फिर उधर भारत कंप्लीट हो गई, मैं आपको पढ़ाया, मैं पढ़ा दी। बताओ ज़्यादा आदमी किस चीज़ के समर्थक है? मैप पढ़ाऊँ? मैं पढ़ा ली कोई। मैप? हाँ जी। हाँ जी, हिस्ट्री तो आती हो रही थी, बस वो दक्षिण भारत के तो है। मैं पढ़ा ली। दक्षिण भारत तक पढ़ा दिया हमने। नहीं जी, उत्तर भारत कंप्लीट करा। हाँ, हमारा दक्षिण भारत से स्टार्टिंग कराना आगे, फिर बायोलॉजी फिर बीच में रुक जाएगी। इसमें 8-9 चैप्टर हैं। बायो से क्यों नहीं क्वेश्चन आते? 8-9 चैप्टर हो रहे हैं बायो के जो हमने कराने। अब तक हमने कितने चैप्टर पढ़े? वैसे सेल चैप्टर पढ़ा, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा जो इसमें अभी इसमें कई सारे चैप्टर हैं अभी तो बायो में है भाई। अगर इन्हें स्किप कर देंगे तो काम नहीं कैसे चलेगा। तो पहले फटाफट बायोलॉजी पूरी करा देंगे। तो पहले बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, बायोलॉजी के बाद करा देंगे, ठीक है। अब मान लो पाचन तंत्र हमारा चल रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी में पाचन तंत्र पढ़ा था, तो उसे जल्दी जल्दी पूरा करा देंगे, ठीक है। अब मान लो वही है, फिर ना सारी चीज़ बीच बीच में छूटती हुई तो सही नहीं है। देखो हमारा हिस्ट्री में जो है वो दक्षिण भारत तक ही हुआ, मतलब दक्षिण भारत रह रहा है उसमें, प्राचीन इतिहास कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे में मैप चलाऊँ, तुम 2 दिन बाद मैप भी कहोगे जी मैप में वो कर दो। तो मैं एक काम कर रहा है, पहले से कंप्लीट करा। एक ना हम पॉलिटी की क्लास का जो टाइमिंग है ना, वो अब 8 बजे ना करके मैं 4 या 5 बजे, 4 या 3 बजे कर दूँ। दिन में 3 बजे कर देंगे, ठीक है। पॉलिटी की जो हमारी क्लास है ना, उसका टाइम 2:30 या 3 बजे कर देंगे। हाँ, मतलब मैं बता दूँ जैसा भी होगा ग्रुप में, वो तो नोटिफिकेशन आ जाओगे आपके पास। 2:30 या 3 बजे हम पॉलिटी क्लास कर देंगे, आज से ही शुरू करेंगे, ठीक है। जो हुआ तो हमारी जो पॉलिटी क्लास हो गया, तो आज जैसे भी होगा एक बार मैं ग्रुप में डाल दूँ उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई। तो हम वहाँ पॉलिटी करा लेंगे, क्योंकि नाइट में लेट हो जाए, ठंड बहुत ज़्यादा हुआ है उस टाइम पर। तुम तो 100 साल हो दिखे पढ़ते तो हो नहीं हैं? नहीं, अभी 2 दिन नहीं हुई। नहीं, 8 से बाद पर फायदा नहीं है, तुम्हारे वहाँ नेटवर्क नहीं आता गाँव में। कबड्डी खेल रहे? अच्छा जी। नहीं, हम ऐसा ही करेंगे, पॉलिटी की क्लास भी दिन में ही कर लेंगे। पॉलिटी क्लास का भी टाइमिंग दिन में ही रख लेंगे। जैसे भी होगा एक बार मैं उनकी क्लास का टाइम पता कर लूँ, मतलब 3 बजे से पहले रखेंगे। 2 बजे से। हाँ, 2 या 1 बजे। अभी तो क्या टाइम है? 12। कल से हमारी क्लास का, इसमें कल मैं बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा पहला। बायोलॉजी के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, तो बीच में कोई बोलना चाहिए कि जो मैप कराओ। बायोलॉजी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद इंडियन मैप शुरू कर देंगे, फिर चाहे वर्ल्ड मैप पढ़ो, इंडियन मैप में दोनों मैप कराने के बाद फिर हिस्ट्री पर चलेंगे, ठीक है। तो तब तक हम बायोलॉजी कर लेंगे। बायोलॉजी करने के सब बीच में कोई बोल लगा नहीं। बायोलॉजी के बाद वैसे बोटनी हो, पर हम बोटनी ने स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोटनी कभी बाद में पढ़ा देंगे। इंडियन मैप पहला बायोलॉजी होगी, और हमारी पॉलिटी जहाँ तक करा दी। एक और चीज़, हाँ, आपका टेस्ट होगा पॉलिटी का, ठीक है। जहाँ तक मुझे पढ़ाया, आर्टिकल नंबर 108 तक पढ़ा दिया, भाग 5, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में मुझे रिवीजन भी कराया था वैसे, जहाँ तक हमने पढ़ाया। आर्टिकल नंबर 108 तक कराया दिया मुझे। आर्टिकल नंबर 108 तक, आज क्या दिन है? बुधवार, ठीक है। फ्राइडे में आपका टेस्ट होगा पॉलिटी का। मैं कोई सा भी आर्टिकल कहीं से भी
मुझे देख भी नहीं लिखी पॉलिटी में मैं सारे आर्टिकल पूछता चलूँ फटाफट, ठीक है? हैं? सैटरडे में, ठीक है? सैटरडे में सोमवार में लिखी आज की, अभी इसकी क्लास 17 ही तो क्लास हुई। तो 17 की 17 देख ली मुझे। मैं एक एक आर्टिकल पूछूँ, एक एक आर्टिकल भाई, और डंडे के साथ, कोई बात नहीं, जहाँ भी लिख रहा है डंडे के साथ, ठीक है? तो पॉलिटी की क्लास हम आज के जो क्लास की टाइमिंग होगी ना वो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, जैसा ही होगा, ठीक है? कोशिश करूँगा आज ही पॉलिटी क्लास ले लूँ, जो आगे पढ़ाई हम फटाफट पॉलिटी वहाँ ख़त्म करने के बाद ना फिर यहाँ हम इंडियन मैप चला देंगे, और वहाँ फिर हम कुछ और या हिस्ट्री वहाँ शुरू कर देंगे, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल। आप सारी चीज़ों का रिविजन करके आना, और ये चैप्टर जो हमने पढ़ाया, ठीक है? आज जो नावधारा का जो चैप्टर पढ़ा, नावधारा वाला एक बार जरूर दोबारा से एक क्वेश्चन जो मुझे कराए वे देखने, और अगर वहाँ में कुछ डाउट हो तो वीडियो पर देख लियो, ठीक है? वरना एक बार खुद से देखना एक क्वेश्चन, क्या क्या उसकी लैंग्वेज है, क्या क्या उसके बारे में समझाया, ठीक? चलो जी, बाकी मिलेंगे कल भाई। सर